जब समय खराब चल रहा हो तो शांत रहकर, पॉजिटिव रहकर के लगन और मेहनत के साथ अपने कार्यों में लगे रहना चाहिए, तो सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। तो नमस्कार, राधे राधे, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। चलिए देखते हैं आज के मेष राशि जून 2025 में कैसी रहने वाली है। मेष राशि वालों के साथ ग्रहों का जो गोचर का प्रभाव है वो क्या आने वाला है, चलिए सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले एक गोचर पर नजर डाल देते हैं कि आपके लग्न में फर्स्ट हाउस में ही इस समय पर शुक्र का गोचर चल रहा है। आपके सेकंड हाउस में सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बनाकर बैठे हैं। सूर्य बहुत अच्छा गोचर है। इसके साथ साथ थर्ड हाउस में आपके बृहस्पति है और फोर्थ हाउस में आपके मंगल हैं जो कि कर्क राशि में हैं। और पंचम स्थान यानी शिक्षा के क्षेत्र में आपके केतु बैठे हुए हैं और आय स्थान एकादश भाव में आपके राहु बैठे हैं और द्वादश भाव लास्ट भाव में 12वें घर में आपके शनि महाराज का गोचर है। तो इस गोचर का प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर क्या आने वाला है जून 2025 में, चलिए सब कुछ जानते हैं। स्वास्थ्य, संतान, शिक्षा, प्यार और व्यापार, करियर सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो जरूरी यह है कि स्वास्थ्य से प्रारंभ करते हैं हम। तो स्वास्थ्य देखते हैं मेष राशि वालों का जून 2025 में कैसा रहने वाला है। यानी लग्न फर्स्ट हाउस यानी आपके मेष राशि के स्वामी मंगल और वो बैठे हैं आपके चतुर्थ भाव में, कर्क राशि में नीच की स्थिति में है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य का क्या प्रभाव आएगा। अष्टम स्थान के स्वामी भी मंगल हैं, तो यहाँ पर स्वास्थ्य में आने वाला है प्रभाव आपके ये कि एक तो मंगल आपके सिंह राशि में जाने वाले हैं 7 जून से, इनका परिवर्तन हो जाएगा। साथ साथ बुध आपके मिथुन राशि में 6 जून से जाने वाले हैं और सूर्य आपके मिथुन राशि में ही 15 जून से जाने वाले हैं। ये इस महीने गोचर बदलने वाला है ग्रहों का। तो यहाँ पे स्वास्थ्य को अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य आपका सही रहने वाला है लगभग, लेकिन जैसे लीवर से संबंधित आपको कुछ दिक्कतें शायद रह सकती हैं, यानी डाइजेशन की प्रॉब्लम में रह सकती हैं। तो इस समय पर खाने पीने का आपको खास करके ध्यान रखना होगा। पेट से संबंधित आपको परेशानियां इस समय पर रह सकती होती हैं, क्योंकि बृहस्पति भी आपके अगर देखा जाए थर्ड हाउस में है तो उतना अच्छा थर्ड हाउस का प्रभाव नहीं रह पाता है। तो इस समय पे क्या होगा, हो सकता है आपका फैट थोड़ा सा बढ़ जाए, फैट से संबंधित समस्याएं इस समय पे रह सकती होती। तो आपको विशेष रूप से खाने पीने का इस समय पे ध्यान रखना होगा, जिससे कोई खास समस्याएं नहीं आने वाली होंगी। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए शिक्षा की क्या पोजीशन है, यहाँ पर शिक्षा का क्या बनता है, तो पंचम स्थान यानी शिक्षा का पंचम स्थान में ही केतु का गोचर है। तो भाई केतु के कारण कुछ तो केतु आपके ये 1.5 साल तक यही रहने वाले हैं, इनका कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अभी पिछले महीने इनका जैसे हुआ है तो इस समय पर 1.5 साल तक आपके ये यहीं पर रहने वाले हैं। राहु केतु का जो गोचर होता है वो 18 महीने में ही होता है। तो यहाँ पे आपके 1.5 साल तक ये लगभग केतु रहेंगे। तो इसका जो शिक्षा पे प्रभाव आएगा वो ये आएगा, इस समय पे क्या होगा, 15 जून से जब आपके ये सूर्य बदलाव कर जाएंगे, सूर्य जब आपके यहाँ पर आ जाएंगे मिथुन राशि में, तो 15 जून के बाद कुछ आप नया जरूर करेंगे, कुछ परिवर्तन की यहाँ पे स्थितियाँ बनेंगी। यहाँ पे आपकी कुछ परिवर्तन की स्थितियाँ बनेंगी 15 जून के बाद। किसी की मतलब आपका ऐसा स्वभाव हो जाएगा, आप किसी की ज़्यादा मानेंगे नहीं। उसके कारण से क्या होगा, आपको प्रॉब्लमें भी आ सकती हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे कुछ परिवर्तन तो जरूर ही होंगे, यहाँ पे आप कुछ ना कुछ परिवर्तन तो करना चाहेंगे ही, लेकिन शिक्षा का अगर ऑल ओवर देखा जाए तो मध्यम रहने वाला है। मतलब इस समय पे आपका थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ही हूँ, मतलब इस प्रकार का थोड़ा सा आपके अंदर देखने को मिलेगा। तो शिक्षा आपके इस समय पर मध्यम यहाँ पर रहने वाली है। यहीं पे अगर पंचम स्थान में ही प्रेम संबंधों के बारे में बात की जाए तो प्रेम संबंध यहाँ पर आपके 7 जून से जब आपके ये सूर्य मतलब मंगल आपके जब 7 जून से सिंह राशि में चेंज कर जाएंगे यहाँ पर, तो इस समय पे क्या होगा कि आप काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे आप काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले होंगे अपनी तरफ से, और रिश्तों को आप संभालने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन कुछ उतार चढ़ाव के कारण से यहाँ पे आपको असंतुष्टि सी महसूस होगी, मतलब आप संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। अपनी तरफ से आप काफ़ी रिश्तों को संभालने की सोचेंगे, लेकिन उतना आप संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। यहीं पे अगर बात की जाए कि यहाँ पे आपका सबसे अच्छा एक योग बनता है कि भूमि का योग आपका यहाँ पे अवश्य ही बनता है इस समय पे।
मगर आप सोच समझ के देखभाल के ही भूमि के बारे में निर्णय लें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी भूमि में फंस जाएं जो किसी वाद विवाद की स्थिति बनाए। तो यहाँ पे भूमि का योग भी बनेगा, लेकिन आप पूरी तरीके से सोच समझ के और पैसे का लेन देन बहुत हिसाब से करें। यहाँ पर आप अभी फिलहाल वैसे मेष राशि वालों को किसी को कर्जा नहीं देना चाहिए, कर्जा देना ही नहीं है। आप किसी को पैसे नहीं दें, बहुत अच्छा रहेगा। और ख़ास करके आपस में रिश्तेदारी में अपनों को किसी को पैसे बिल्कुल भी नहीं दें, इससे आपको मिलने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए सप्तम स्थान यानी वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन के स्वामी शुक्र और वो लग्न में ही बैठे हैं, इसकी पूर्ण दृष्टि यहाँ पर देख रहे हैं ये शुक्र। तो यहाँ पे क्या स्थिति बनने वाली है वैवाहिक जीवन में, कि वैवाहिक जीवन आपका लगभग अच्छा रहने वाला होगा। यहाँ पर घूमने फिरने का पार्टनर के साथ प्लान भी बनेगा आपका, और यहाँ पर देखा जाए कि फैमिली प्लानिंग का भी आपका योग यहाँ पर बन सकता होता है, और ऐसा प्लान आप कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन वैसे यहाँ पर देखा जाए तो अच्छा रहने वाला होगा, लगभग बहुत अच्छा रहने वाला होगा, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ। यहाँ पे जो गोचर का प्रभाव है वो काफ़ी हद तक अच्छा है। शुक्र की पूर्ण दृष्टि सप्तम दृष्टि से वो सप्तम भाव को देख रहे हैं और सप्तम स्थान के स्वामी भी हैं। तो जब कोई भी ग्रह अपने घर को देखता है तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा करता है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए भाग्य की क्या पोजीशन है, तो नवम भाव यानी भाग्य और भाग्य स्थान के स्वामी हैं बृहस्पति, जो कि सप्तम पूर्ण दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। तो जब बृहस्पति सप्तम पूर्ण दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं कि यहाँ पर भाग्य आपका अच्छा साथ देने वाला होगा। लगभग थर्ड हाउस में वैसे बृहस्पति तो उतना अच्छा तो प्रभाव खैर नहीं देंगे, लेकिन अच्छा रहने वाला होगा। आपको इस समय पे क्या होगा, छोटी मोटी अड़चनें, जैसे आप कोई काम शुरू करेंगे तो उसमें स्टार्टिंग में छोटी मोटी सी प्रॉब्लमें आएंगी, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा रहने वाला होगा। लास्ट में आपका बहुत अच्छा रहने वाला होगा यहाँ पर देखा जाए तो, क्योंकि आपको लास्ट में सफलता जरूर ही मिलेगी। तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लमें आएंगी, आपको पॉजिटिव रहना है, किसी से कोई तनाव नहीं देने हैं और आपको मेहनत के साथ कार्य करते रहना है, तो आपका लगभग सही रहना वाला होगा। यहीं पर अगर देखा जाए कि दसम स्थान यानी करियर आपका कैसा रहने वाला है, तो दसम स्थान के स्वामी हैं शनि, और शनि आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। तो द्वादश भाव में उतना अच्छा प्रभाव तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी इस समय आप अपनी चला सकते हैं। मतलब आप कि भाई मैं अपने हिसाब से करूँगा, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, इस प्रकार का आपके साथ रह सकता होता है। तो यहाँ पे आपके अंदर एक तरह से ऐसे समझ लीजिए आप घमंड जैसी स्थिति बन जाएगी। तो इससे आपको बचना है। यहाँ पे इससे आपके कार्यों में अड़चन भी आ सकती हैं और स्टाफ के साथ आपका तनाव भी हो सकता है। यहाँ पर गुस्से से आप बचे रहें, थोड़ा सा स्टाफ से बना के रखें, चाहे वो आपके अधिकारी हों, चाहे आपसे नीचे काम करते हों, उनसे आपके इस समय पर तनाव रहने की स्थिति बन सकती होती है, तो उनसे आप बचे रहें। वैसे आपका करियर लगभग अच्छा रहने वाला होगा यहाँ पर। इसी के साथ साथ अगर व्यापार की बात की जाए कि भाई व्यापार की स्थिति क्या है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो शनि द्वादश भाव में है, शुक्र यहाँ पर है, केतु और ये, यानी यहाँ पर आपकी स्थिति अगर व्यापार की देखी जाए तो व्यापार इस समय पे आप ये समझ लीजिए बहुत अच्छा रहने वाला होगा। भाई गोचर का प्रभाव तो ये है कि बहुत अच्छा रहने वाला होगा आपका यहाँ पर व्यापार। अब आपकी अपनी कुंडली डिपेंड करती है कि आपकी अपनी कुंडली में क्या पोजीशन है ग्रहों की। अगर अब शनि है आपके, देखो एक तो मेष राशि पर 7.5 भी चल रही है, तो 7.5 का भी कुछ प्रभाव आएगा, और शनि के द्वारा जब द्वादश भाव में शनि आ गए तो 7.5 आपकी शुरू हो गई है। अब इस समय पे अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठे होंगे शनि, तो आपको बहुत अच्छा फल दे के जाएंगे, लेकिन अगर बहुत स्थिति खराब होगी तो बहुत ज़्यादा खराब भी कर सकते हैं। लेकिन गोचर का प्रभाव जो है वो व्यापार आपका इस समय पे बिल्कुल सही रहना चाहिए, किसी प्रकार का कुछ भी खराब यहाँ पे आपका नज़र नहीं आता है। लगभग व्यापार में मतलब गोचर के अकॉर्डिंग तो आपका बहुत अच्छा रहने वाला होगा। आपकी कुंडली डिपेंड करती है कि भाई उसमें क्या पोजीशन है, तो यहाँ पर लेकिन फिर भी व्यापार आपका सही रहने वाला होगा। फिर भी आपको इस समय पे क्या ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे आपको किसी क्षेत्र में कोई खास समस्या नहीं आए। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी तो यही है कि आप शनि के मंत्र का जाप कीजिए, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए, और इसके साथ साथ आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कीजिए। साथ साथ आपको उगते हुए सूरज को जल भी देना है। जब सूरज निकलते हैं उस समय पे आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप जल दीजिए, उससे विशेष लाभ रहेगा।
साथ साथ मंगल के मंत्र का भी आप जाप कीजिए, वो भी आपको विशेष लाभ देने वाला होगा। और बाकी आप कुत्तों को भोजन खिलाइए कुछ भी, उससे भी आपको विशेष लाभ रहने वाला होगा। गरीबों की ज़रूर सहायता करते रहें तो आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। जय माता की। नमस्कार।